अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा। आखिर करमदाद तस्कीन की इतनी मदद क्यों करना चाहता है, उससे बार बार क्यों मिलता है, आपसे इस छोटी सी वीडियो में शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तस्कीन स्टार छोड़कर घर आई तो वलीद भी उनकी खैरियत मालूम करने आ ही जाता है। खैरियत मालूम करने के बहाने वो इनके जख्मों पर नमक छिड़कने ही आया है। आकर ऐना से मिला तो उसकी माँ के बारे में अजीब बातें करने लगा। आज तो ऐना से बर्दाश्त ना हुआ और कहने लगी, ये किस टोन में बात कर रहे हो मेरी माँ के बारे में, जरा तमीज से बात करो, वो मेरी माँ है। जिस पर वलीद को बहुत गुस्सा आया, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम किस तरह से बात कर रही हो, तुम्हारी माँ है तो क्या करूं, जमाना सारा इसी टोन में ही बात कर रहा है। बड़ा शौक था उसे सोशल वर्क करने का, अब भुगते। ऐसी औरतों के साथ फिर ऐसे ही हुआ करता है। वलीद ने जब ऐसे बात की तो ऐना से बर्दाश्त ना हुआ, एक जोरदार थप्पड़ वलीद को दे मारा, जिस पर वलीद ने भी ऐना का गिरेबान पकड़ लिया। दादी ड्राइंग रूम में जब शोर की आवाज सुनी तो भागती हुई आई और आकर इन्हें छुड़वा दिया। वलीद तो गुस्से से चला गया, लेकिन अब दादी परेशान है कि क्या करूं, अपने खानदान को कैसे टूटने से बचाऊं। अब वो गजनफर को ज्यादा जबरदस्ती कहती है कि आज तो ऐना और वलीद की बहुत बड़ी लड़ाई भी होगी। क्या चाहते हो तुम, क्या यहाँ पे खून हराबा चाहते हो? मैं कहती हूँ ये केस वापस लो। अब माँ ने जब इतनी जबरदस्ती कहा तो गजनफर को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ा। वहां पर जाकर वो अपनी FIR वापस ले लेता है, केस कैंसिल करवा देता है, जो कि करमदाद देख रहा था। वो नहीं चाहता कि ये केस बंद हो, इसीलिए वो गजनफर को भी समझाता है, आपको ये केस बंद नहीं करना चाहिए, बीबी ची को इंसाफ दिलवाना ही चाहिए। लेकिन गजनफर ने करमदाद की कोई बात ना सुनी तो वो सीधा तस्कीन के पास घर ही आ जाता है, जो कि परिंदों को जानवरों को खाना खिलाने में बिजी थी, तो उससे बैठकर बात करने लगा। देखिए तस्कीन साहिबा, मैं चाहता हूँ आप अपना केस वापस ना लें, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे मुजरिम खुलेआम नहीं फिरने चाहिए। तो तस्कीन बहुत ही हैरान हो जाती है, किसने लिया है केस वापस? अब वो बताने लगा, आपके शोहर आए थे पुलिस स्टेशन, उन्होंने केस वापस दिया है। तो तस्कीन उसे हाथ के इशारे से रोक देती है, बस अब मैं खुद देखूंगी कि गजनफर ने क्या किया, लेकिन ये केस मैं वापस नहीं लूंगी। करमदाद फिलहाल वहां से उठकर आ तो जाता है, लेकिन वो फिर से वहां जाएगा। तस्कीन जल्दी से गजनफर के पास जाती है और कहने लगी, आपसे किसने कहा मैं केस वापस लेना चाहती हूँ? मैं तो केस वापस नहीं लेना चाहती। तस्कीन चूंकि ऐना के पास और दादी के पास बातें कर रही थी, इसीलिए गजनफर उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर ले गया और उसे कहने लगा, होश के नाखून दो, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ अपने खानदान की भलाई के लिए, हमें इस हादसे को भूलना पड़ेगा। अब ये तस्कीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, मुझ पर क़यामत टूट गई और आप इसे सिर्फ एक हादसा कह रहे हैं। तस्कीन के आगे नजरों से तो सारे वो सीन गुजरते हैं जब इसको नोचा गया, इसके कपड़े फाड़े गए और इसे दरिंदों की तरह इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर गजनफर ने इसे छोटे से हादसे का नाम दे दिया। तस्कीन तो रोने लगी, क्योंकि तस्कीन खुद जो औरतों के हकूक के लिए खड़ी हुआ करती थी, आज जब अपना हक लेने की बारी आई तो भला कैसे पीछे रह सकती है। उसने ठान ली है कि वो जरूर इंसाफ लेगी। और ये करमदाद जो कि अपने घर में बैठा सोच रहा है कि मैं हमेशा ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन हमेशा ही पीछे रह जाता हूँ, कितना अरसा हो गया मेरी प्रमोशन नहीं हुई। ये ऐसा केस है कि अगर मैं इसके मुजरिमों को ढूंढकर सजा दिलवा दूं तो सारी दुनिया मुझ पर रश करेगी और मैं तो तरक्की की मंजिलों को छूने लगूंगा। बस अपने ही लालच को लिए वो बार बार गजनफर से भी मिलता है और तस्कीन से भी। वो चाहता है कि ये वाला केस वापस ना ले और तस्कीन को इंसाफ वही दिलवाए, ताकि सारी दुनिया उस पर रश करे और उसको तरक्की भी मिल सके। करमदाद आखिरकार मुजरिमों तक पहुंच ही जाएगा और उनका सुराग मालूम कर लेगा, फिर इनको सजा भी होगी, क्योंकि हकीकत में भी हमने देखा था कि उस औरत के मुजरिमों को सजा मिली थी, सजाए मौत। अब इनकी सजा क्या होगी आने वाली एक साथ में ही पता चलेगा, लेकिन करमदाद इनको सजा जरूर दिलवाएगा। दूसरी तरफ कोमैल, वो भी चाहता है कि उसके माँ के मुजरिमों को सजा मिले, तभी तो उसने उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए किसी बंदे को हायर भी किया, अच्छी खासी रकम भी दी और काम होने पर डबल रकम का वादा भी किया। गजनफर बेशक इस केस से पीछे हट गया, लेकिन फिर भी तस्कीन को इंसाफ मिल जाएगा। इस केस में हम ये भी देखेंगे कि सकलैन अपने होने वाले ससुराल के पास जो
बात पक्की करने के लिए आया तो लड़की के बाप के पास मौजबाना अंदाज में बैठकर कह देता है, बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं कहीं और कमिटेड हूँ, मैं वहाँ पर भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। अब बाप सकलैन के इरादे समझ गया और बात भी, इसलिए ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।